कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। 5 साल का ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डीजल ही पड़ रहा है, दवा भी तो पड़ रही होगी। महक डीजल का आ रहा है, एकदम डंके की चोट पे एकदम दिखा दिया जाएगा। न जाने वो अच्छे कार्यों का भी विरोध करना वो कर्तव्य बना लिया अपना, ऐसा संभव। किस चीज के लिए ज्ञापन दे रहे हैं आप? ये ज्ञापन है नगर पंचायत के अंदर इस समय डेंगू का महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग त्राही लोगों में मचा हुआ है। फार्मिंग मशीन तो चल रहा है, डीजल के नेतृत्व में चल रहा है, डीजल पड़ रहा है, लेकिन उसमें दवा का कोई भी महक चाहे कोई भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। नालियां बजा रही हैं, उसमें मच्छरों का तादाद बढ़ गया है और लोग जा रहे हैं जो है प्राइवेट लैब पर, तो उनको लूटा जा रहा है। इस आधार पे किसी से 600, किसी से 1000, किसी से 1500 रुपया लिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। जहाँ एक तरफ हमारे योगी और मोदी जी स्वच्छता अभियान को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, वहाँ पर निचले स्तर पर, निचले पावदान पर, धरातल पर कुछ सफाई और दवा का व्यवस्था अभाव पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से माननीय सीएमओ अधिकारी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि नगर पंचायत में जो इस समय व्याप्त भ्रष्टाचार डेंगू पर चल रहा है, उस पर अंकुश लगावे, अन्यथा इसी लेटा घाट पर हम दोनों लोग मिलकर जल सत्याग्रह करने को बाध्य होंगे। चूंकि आज के डेट में लोग मरने के कगार पर आ रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में कोई सुविधा, कोई व्यवस्था उनको नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम जनता बेहाल है। आज लोग घरों में अपने जान तोड़ने को जो है व्याकुल है। कहीं भी कोई व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में तो लोग जो है कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। तो बस आपके माध्यम से सरकारी अस्पताल में एक लैब का माध्यम ऐसा बनाया जाए जिससे डेंगू का जांच हो और कम खर्च में जो है जांच किया जाए, जिससे लोग जो है जो परेशानी का जो ज्यादा धन लग रहा है उसमें 100-200 का 300 का जो एक व्यवस्था बना करके और लोगों का जांच कराया जाए। यही हम आपके माध्यम से माननीय अधिकारी से मांग करते हैं। हमारी मांग को आप अपने वरिष्ठ अधिकारी पर पहुंचावें ताकि आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कोई व्यक्ति गरीब से दुखिया जो व्यक्ति दुकान पर जा करके और बंधक रख के बेचारे जो है अपना इलाज करा रहे हैं, कम से कम उस अभाव से बचे। जहां हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हर जगह अपना व्यवस्था बनाए हुए हैं, वो अपने आप को जो है अपना सिस्टम सरकार बनाए हुए हैं। आप उसको जो है लाज रखते हुए, उसका व्यवस्था रखते हुए आप कार्य करें और नगर पंचायत को निर्देशित करें कि फार्मिंग मशीन में सिर्फ डीजल मटेरियल न डाला जाए, उसमें दवाई का भी व्यवस्था किया जाए और जगह जगह नालियों में दवा का छिड़काव कराया जाए, जिससे लोग परेशान न हो सके। यही निवेदन है आपसे। बाकी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डीजल ही पड़ रहा है, दवा भी तो पड़ रही होगी। महक डीजल का आ रहा है, एकदम डंके की चोट पे एकदम दिखा दिया जाएगा, दवा कहीं नहीं पड़ रहा है। इसी CHC पर हम लोग जब तत्कालीन उस समय आज के 6 वर्ष पूर्व जब डेंगू का महामारी नगर पंचायत में फैला था, 400 लोगों का जान बचाने का गोरखनाथ मंदिर के डॉक्टर OP राय और भी एक डॉक्टर काम किए थे और यहीं पर हम लोग धरना किए थे। उस समय यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक डेरवा के आए हुए थे, हम लोग का ज्ञापन लिया था। उसमें क्षेत्रीय विधायक हम लोग के पार्टी जी भी स्वर्गीय टेलुसन का दिग्गत करके हम लोग के बीच में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो भी हम लोग के साथ पूनम देवी कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व में थी, बबलू राय जी, संजय सोनी, सूरज जायसवाल, हम तमाम ऐसे सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच लगाकर हम लोग यही बगल में धरना दिए थे। उसका पूरा फोटो हमारे पास है। उस समय तत्कालीन व्यवस्था बना था और तत्काल रूप से जो है दवा का छिड़काव कराया गया, तत्काल दवा मंगाया गया। तो आज क्यों नहीं? यदि उस समय हुआ व्यवस्था तो आज क्यों नहीं? इसीलिए आप इस बार भी निकले हैं। इस बार भी हम निकले हैं। डेंगू का महामारी बहुत तेजी से इस समय नगर पंचायत में फैल रहा है। आम जनता बेहाल है। कालीचोरा मोहल्ले में कई लोग पीड़ित है, घेड़ीता छावनी के पास जो है कई लोग पीड़ित है। तो आप देख करके इसको क्या कहना चाहेंगे अधीक्षक महोदय? आप अतुल कुमार जी है ना? देखा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देखा जाएगा, क्या वो डेंगू है कि क्या है, फिर उस हिसाब से दवाएं और जो भी जितना चीज होगा पहले उसको देखा जाएगा, फिर जो चीज होगा आपको बताया जाएगा। बड़हलगंज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लैब का जो किसी को वायरल फीवर हो रहा है तुरंत कर दें, डेंगू प्लेटलेट गायब हो जा रहा है और 1000-1000 रुपया जांच हो रही है। तो हम आपसे यह आग्रह करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में लैब में जो है की व्यवस्था है जिससे जो सुचारू रूप से चलाया जाए, गरीब जो जनता जो बड़हलगंज हॉस्पिटल में आती है उसको लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले जो यहाँ की व्यवस्था जो अलग है, लेकिन आप आए हैं तो आपसे हम जो है कि हम आशा करते हैं कि बड़हलगंज स्वास्थ्य विभाग आपके नेतृत्व में सही रहेगा। ठीक ना? यही हमारा मांग है।
सारा लैब होगा, देखा जाएगा, टेस्ट करके देखा जाएगा क्या दिक्कत है, उसको सही किया जाएगा। हमारे साथ है चेयरमैन प्रति महेश उमर जी। महेश उमर जी, अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज में अभी एक ज्ञापन दिया गया है, एक समाजसेवी हैं प्रभुनाथ सोनी के द्वारा, और उनका ये आरोप लगाया गया है कि जो फॉगिंग, डेंगू का प्रकोप बहुत फैला हुआ है और जो फॉगिंग कराई जा रही है उसमें केवल डीजल का यूज किया जा रहा है, दवा नहीं पड़ रही। इसमें क्या कहना है आपका? प्रभुनाथ सोनी जी छोटे भाई आपके? हाँ, छोटे भाई थे, छोटे भाई है, छोटे भाई रहेंगे भी। न जाने वो अच्छे कार्यों का भी विरोध करना वो कर्तव्य बना लिया अपना। ऐसा संभव ही नहीं है कि सिर्फ डीजल डाल के और फाकिंग कराई जाए। उसमें जो दवा का मात्रा होता है, दवा का मात्रा भी पूरा पड़ रहा है। निश्चित तौर पे दवा की मात्रा के बाद डीजल भी पड़ता है। उनका आरोप बेबुनियादी है और पूरा प्रयास हमारा हो रहा है कि जब से डेंगू बढ़ा है पूरे नगर में 18 वार्ड में फाकिंग और की छिड़काव की पूरी व्यवस्था हर वार्डों में हो रही है, प्रतिदिन हो रही है और गाड़ी से भी हो रही है। हम साइकिल से भी करा रहा हूँ। हर गली गली, जिस गली में गाड़ी हमारी नहीं जा पा रही है फाकिंग करने के लिए, उसमें मैं आदमी को भी भेज रहा हूँ और पूरा प्रयास है कि हमारा पूरा नगर स्वस्थ रहे। सफाई की भी पूरी व्यवस्था, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, हमारे सफाई नायक हैं और 18 वार्ड में खूब अच्छे ढंग से सफाई करा। नगर में मतलब विशेषकर उन्होंने बोला है कि आपका वार्ड जो जहाँ आप रहते हैं उसके चारों तरफ और बुरी तरफ फैला हुआ है, उनका ये कहना है, और नालियाँ बजाती हुई हैं, नालियाँ साफ नहीं है, इस तरह का आरोप लगा। अब हमारे वार्ड में तो आप भी रहते हैं। जी जी, मैं भी आपके निवासी, उस मोहल्ले में आप भी निवासी हैं। आप बेहतर बता सकते हैं कि कितनी सफाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। हमारा काम है प्रश्न पूछना। जी, 2-2 टाइम जो है झाड़ू लग रहा है और मैं आपके माध्यम से मैं नगर के लोगों से निवेदन भी करूंगा कि कूड़ा उठने के बाद कूड़ा न फेंके, कुछ हमारा वो लोग भी सहयोग करें। हम तो लगे हुए, जल का जमाव न हो, हम तो लगे हुए हैं कि पूरा नगर साफ रहे और जल जमाव न लगे। इसके लिए मैं कर्मचारियों को लगातार हिदायत भी दे रहा हूँ और हमारे कर्मचारी दिन रात बहुत मेहनत भी कर रहे हैं नगर को सजाने में। लेकिन आप सभी का भी सहयोग चाहिए कि नगर को सजाने में आपका भी सहयोग रहे। तो क्या उम्मीद की जाए कि अब जो डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है बड़हलगंज कस्बे में, उस पर जो फॉगिंग उसमें और तेजी आएगी? हाँ, और तेजी आएगी। हर गली गली में हम प्रयास कर रहे हैं कि डेंगू के बढ़ोतरी के नाते जो डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या, उसको लेकर मैं और तेजी आज से जो है 18 वार्ड में मैं छिड़काव और तेज करने जा रहा हूँ। धन्यवाद सर। संजोग की बात है, चूँकि कार्यक्रम है, आपके हमारे साथ उद्योग व्यापार मंडल जो के अध्यक्ष भी हैं श्रीकांत सोनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे जो डेंगू का प्रकोप फैला, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बातें मैं कहता हूँ, मैं तो एक बात, आपकी सारी बातों उसी में जवाब मिल जाएगा कि कार्य तो बहुत हो रहा है नगर पंचायत में, लेकिन जिसके स्वभाव, जिसके नेचर में आ गया है, वो एक फिल्म के गाने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें सारी चीज़ें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। 5 साल का समय जनता ने दिया है, उस पर हम लगेंगे और 5 साल अपना काम किए हैं। जनता उसके बाद जो डिसीजन लेना चाहेगी, देना चाहेगी, उसको हम स्वीकार करेंगे। बाकी तो आपको कहने का मतलब इस तरह के आरोप निराधार हैं और कार्य हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कार्य पूरी बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन चाहते लोग कि चंद महीनों में अपना घर नहीं बन पाता है, तो इतना बड़ा क्षेत्र, वो भी पहली बार विस्तार इसका हुआ है, विस्तारित क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया। क्या कोई जादुई चिराग है क्या हमारे पास कि उसको छू मंत्र से सब कुछ ठीक कर लिया जाए? इस नाते सबकी चीज़ें हम एक साथ दूर नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं तो वही हमने आपको बता दी गाने के, एक बार गाना फिर से हो जाए, फिर से वही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। वाह, क्या बात है। रोमांचन से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज को फॉलो करें। यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।